दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको अंत तक देखें और जितने भी आपके दोस्त हैं उन सभी को शेयर करें और बोले कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहें। आज ये अर्थमेटिक का छठा पार्ट है जो कि इसमें हम आपको बताने वाले हैं सम ऑफ फर्स्ट टर्म हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए सम ऑफ फर्स्ट टर्म हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताने वाला हूँ। तो हम देखते हैं कि Sn इज इक्वल टू n अपॉन टू ए प्लस क्या होता है आपके पास n-1 इंटू में d होता है। यहाँ तक आया आप सभी को समझ में। फिर हम बताएंगे कि ये सम निकालते हैं। अगर इस 2a को हम क्या करें, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, इस 2a को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस n-1 इंटू में मैंने लिख दिया d। यहाँ तक आया समझ में। फिर n अपॉन 2 इज इक्वल टू a और ये पूरा आपको पता है क्या बनता है, ये हमारे पास an बनता है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि a प्लस an, ये पूरा का पूरा बन जाएगा। तो आपके पास एक और यहाँ से आइडेंटिटी निकल के आती है और आपको पता है कि an जो होता है वो बेसिकली लास्ट टर्म होता है, हम ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास सम का एक और फॉर्मूला बनेगा और वो क्या बनेगा, तो हम कह सकते हैं कि Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस में आपके पास l। आप मैं कह सकता हूँ कि Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस l। ये भी एक आपके पास फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा। इतना समझ में आया। तो हम सम क्यों निकाल रहे हैं, ये भी तो एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है। तो देखिए सम हम इसलिए निकालते हैं, मान लीजिए कि आपने कोई डिजिट लिया, मैंने बोला आपको कि 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐड करके बताओ, तो आपने बहुत जल्दी इसका आंसर दे दिया। क्या होगा इसका आंसर, तो आपने इसका आंसर दिया 6। आया समझ में। ऐसे ही अगर मैं कहता हूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो आपने इसका आंसर दे दिया 10। ये भी आया आपको समझ में। लेकिन अगर मैं कह दूं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस और डॉट 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 100 तक, तो क्या आप इसका आंसर दे पाएंगे? नहीं देंगे। तो जब आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे तो उसके लिए ये हमारे पास सम का फॉर्मूला होता है जो कि हम निकालते हैं। तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू में d। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ऐसे ही ये हमारे पास बहुत टाइम लगेगा इसको कैलकुलेट करने में, तो यहाँ पे हम सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आया आप सभी को समझ में। सकते हैं यहाँ पे कि हमने Sn निकाल लिया है। अब आपको बताते हैं इन टर्म्स को हम क्या बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैं आपको बता सकता हूँ कि वेयर Sn जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो आप बोलेंगे यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म बोलते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा Sn को। अच्छा, a जो है आपके पास क्या है, तो a आप बता सकते हैं ये आपके पास फर्स्ट टर्म होता है, ये आपको पहले से पता है। n क्या होता है, तो n भी आपको पता है, ये ns टर्म होता है। d आपको पता होगा क्या होता है, जल्दी से बताइए। तो ये आपके पास कॉमन डिफरेंस होता है। अच्छा, मैंने आपको d निकालना सिखाया है। अगर किसी बच्चे को नहीं आता तो यहाँ पे देंगे d कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आप बोल सकते हैं a2 में से अगर हम a1 को माइनस कर दे। ऐसे ही यहाँ पे देखें ये क्या है, तो ये भी आपके पास क्या है, सम ऑफ ns टर्म है इस वाले फॉर्मूले के अंदर। n क्या है, तो आप बोल सकते हैं ns टर्म है आपके पास। a क्या है, तो आप बता सकते हैं यहाँ से ये फर्स्ट टर्म है। यहाँ पे l क्या है, तो l मैंने बता दिया है कि लास्ट टर्म है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे ये सारा का सारा सम का फॉर्मूला बनता है। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने वाले हैं। क्वेश्चन है जिसमें हम बताने वाले हैं कि कैसे हम सम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द AP 8, 3 और -2 डॉट डॉट डॉट। तो आप देखें यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमें बोला गया है कि S22 फाइंड आउट करना है।
तो इसका मतलब n की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे n की वैल्यू 22 है। यहाँ तक समझ में आया। और AP क्या दिया हुआ है, 8, 3 और -2 दिया हुआ है AP और डॉट डॉट डॉट। तो आप बोल सकते हैं कि A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 8। A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलेंगे 3। D मैंने निकालना आपको सिखाया है, तो आप बोल सकते हैं कि अगर A2 में से A1 अगर हम माइनस कर दे तो हमारे पास D आ जाएगा। A2 की वैल्यू कितनी है बताइए आप, तो आप बोलेंगे 3। A1 की वैल्यू कितनी है, तो 8। तो D की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, -5 आ जाएगी। यहाँ तक आया आप सभी को समझ में। अब हमें N22 दे रखा है और S22 पूछा गया है। तो अभी अभी मैंने आपको सम निकालना सिखाया है, सम का फॉर्मूला बताया, तो आप बताइए फॉर्मूला। तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में क्या होगा आपके पास, d होगा। यहाँ तक आया समझ में। अब देखें n की वैल्यू यहाँ पे 22 रखे, तो S22 इज इक्वल टू 22 अपॉन में 2a मीन्स a की वैल्यू कितनी है जल्दी से बताइए, तो 8 प्लस n की वैल्यू कितनी है 22 -1 और d की वैल्यू आपके पास कितनी है -5। यहाँ तक आया समझ में। देखिए 2 के टेबल से 22 को डिवाइड दे तो कितना आएगा आपके पास 11। तो S22 इज इक्वल टू 11 और 8 2 जा कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 16 प्लस 22 में से अगर 1 चला जाएगा तो आप बोलेंगे 21 इंटू में -5। यहाँ तक आया समझ में। अब आप देखें यहाँ तक आया आपको समझ में अच्छे से। अब हम इसको सॉल्व करते हैं इधर, तो हम बोल सकते हैं कि S22 इज इक्वल टू 11 और ये हो जाएगा आपके पास 16 प्लस 21 इंटू 5 करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 105। माइनस में आएगा 105। ये माइनस में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और माइनस के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही मिलेगा हमें, प्लस माइनस माइनस। तो S22 इज इक्वल टू 11 और ये आ जाएगा आपके पास 16 माइनस में 105। यहाँ तक आया आप सभी को समझ में अच्छे से ये। उसके बाद आपका क्या होगा, अगर आप 16 माइनस करते हैं 105 में से तो आपके पास कितना बचेगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पे 89। आया समझ में। और जब 11 को 89 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 979। यहाँ तक आया आप सभी को समझ में। S22 की वैल्यू ये आ गई। अब देखें मैं कुछ आपको इजी ट्रिक बताता हूँ 11 से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं बहुत जल्दी। तो यहाँ पे देखें ट्रिक, ये आपके बहुत काम आएगा और ये टाइम को भी बचा सकता है। मान लीजिए आपको 11 इंटू में करना है 2, तो आप बोलेंगे इसका आंसर हो जाएगा 22। आया समझ में। अगर मैंने बोला आपको 11 इंटू में 35, तो आप इसका आंसर क्या बताएंगे, जल्दी से बताइए कैलकुलेट करके, और मैं आपको इजी वे भी बताता हूँ। तो देखिए 5 है, इस 5 को यहाँ पे लिख दे, इस 5 में 3 को ऐड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 8 और इस 3 को ऐसे ही यहाँ पे लिख दे तो कितना आंसर आ जाएगा 385। एक और देखिए 11 को अगर मैं मान लीजिए 45 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो बताइए इस 5 को यहाँ पे लिखें और 5 + 4 मिलके 9 हो जाएगा और इस 4 को आप यहाँ पे लिख देंगे। आया समझ में। ऐसे ही अगर मैं 11 को मल्टीप्लाई करूँ 89 के साथ तो देखिए 9 का 9 आ जाएगा, 9 में 8 ऐड करते हैं तो आपके पास आएगा 17 और 17 का 1 बचेगा और ये 8 है, 8 में 1 ऐड कर देंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 979। तो आपको ट्रिक अच्छा लगा हमारा। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास है ये, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, एग्जाम ओरिएंटेड भी है। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है रिलेटेड टू योर क्वेश्चन तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी जाएगी। अगर किसी ने मैथ्स का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 अगर नहीं देखा है
तो वो जाकर सबसे पहले इन पार्टों को देखे और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करे। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। साथ में फिजिक्स की इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है उसका भी पार्ट 1 और पार्ट 2 डाला गया है और उसके नेक्स्ट पार्ट भी आएंगे अब। तो आप उन सभी को जाकर जल्दी से देखें और हमारे चैनल को शेयर जरूर करें। और आपको लाइफ में अगर कुछ अचीव करना है तो एक आपके लिए टारगेट सेट कीजिए। सबसे पहले छोटा ही टारगेट हो बट वो डेली आप टारगेट सेट करेंगे सुबह उठ के, तभी आप एक अच्छे सफल इंसान बन सकते हैं। अब चलते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या बोला गया है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 20 टर्म। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन आप बोल सकते हैं इसको। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है, S14 इज इक्वल टू 1050। यहां तक आया आपको समझ में ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, फर्स्ट टर्म आपको क्या दिया हुआ है, मतलब A1 की वैल्यू कितनी दी है आपको, 10 दी हुई है। आया समझ में आपको यहाँ तक अच्छे से। और A20 आपको निकालना है, मतलब A20 फाइंड आउट करना है। ये भी आया समझ में आप सभी को यहाँ तक। उसके बाद आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि S14 आपको 105 दिया हुआ है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि N की वैल्यू मेरे पास कितनी है, तो आपने बोला कि N की वैल्यू हमारे पास 14 है। यहाँ तक आया समझ में। आप देखें यहाँ पे सबसे पहले Sn का फॉर्मूला बताया, तो आप बोल सकते हैं Sn इज इक्वल टू n अपॉन में 2a प्लस में n-1 इंटू में d। यहाँ तक आया सभी को समझ में। अब जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आप क्या पुट कर देंगे, 14 पुट कर देंगे। तो देखिए S14 इज इक्वल टू 14 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू में a 10 प्लस n d। यहां तक आया समझ में। माइनस में 1 इंटू में d है। अच्छा, 2 के टेबल से 7 टाइम्स में चला जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 7, और 2 इंटू अगर आप 10 करते हैं तो 20 प्लस इसमें से अगर आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई में d आ जाएगा S14 की वैल्यू। यहाँ तक आया समझ में आपको। यहाँ से देखें कि क्या है हमारे पास S14 की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो आप देख सकते हैं S14 की वैल्यू आपके पास है 1050 इज इक्वल टू 7, और ये हो जाएगा आपके पास 20 प्लस में 13 d हो जाएगा। यहाँ तक आया आप सभी को समझ में। अब देखें मैंने आपको पहले भी बताया है और एक बार फिर बता रहा हूँ कि अगर कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई में हो तो इक्वल टू के अगर उस साइड जाता है तो हमेशा डिवाइड में। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई में। तो ये आपको 7 जो दिख रहा होगा यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में, 7 इधर आएगा तो ये डिवाइड के फॉर्म में चला जाएगा। तो 1050 डिवाइड बाय में आपके पास क्या आ जाएगा, 7 इज इक्वल टू 20 प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास 13 d आ जाएगा। यहाँ तक आया समझ में। अब आप 7 से 105 को डिवाइड दे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास 1 5 और 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आप, इसके बाद हम कह सकते हैं कि 150 इज इक्वल टू 20 प्लस में 13 d आ जाएगा। अब 150 में से अगर आप 20 को माइनस कर दें तो आपके पास कितना बचेगा, तो आप बोल सकते हैं 130 इज इक्वल टू 13 d बचेगा। फिर से देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, या फिर आमने सामने भी काट सकते हैं। तो ये 10 टाइम्स में चला जाएगा तो d की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, तो आप बोलेंगे 10। यहाँ तक आया समझ में। अब आपको A20 निकालना है, तो A20 को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे a प्लस 19d लिख सकते हैं। a की वैल्यू आपके पास कितनी है, तो आप 10 रखेंगे। d की वैल्यू अभी अभी आपने निकाला है, कितना निकाला है यहाँ पे d की वैल्यू, तो 10 निकाला है। यहाँ पे सारी वैल्यू को पुट करें तो देखें कितना आ जाएगा, 190 आ जाएगा। जब आप 190 में 10 ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 200। तो A20 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी,
200। आया सभी को ये क्वेश्चन? अगर आपको कोई भी डाउट होता है, मैं फिर से बोलता हूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन जो है वो आपको क्या दिया हुआ है, अब तक जितने भी हमने क्वेश्चन करवाए हैं आप सभी को समझ में आया होगा, मैं ये आशा करता हूँ। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि हमारे पास ये है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म ऑफ द लीस्ट ऑफ द नंबर हुज nth टर्म इज गिवन बाय। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, और आप सभी इसको एक बार ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले देखें यहाँ पे इसकी सॉल्यूशन को। आपको बोला गया है कि S24 फाइंड आउट करना है, बट आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो हम कैसे निकालेंगे? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चीज हमें यहाँ पे गिवन है। क्या गिवन है? कि an इज इक्वल टू 3 प्लस 2n, हमें ये गिवन है क्वेश्चंस के अंदर। अब आप यहाँ पे n की वैल्यू एक एक करके पुट करें। n की वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए 1 रखते हैं आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे a1 3 प्लस में 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो आप बताएं यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आप बोल सकते हैं 3 प्लस 2 इंटू 1 मतलब क्या हो जाएगा? 2। तो a1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? तो आप यहाँ पे बताएंगे 5 आ जाएगी a1 की वैल्यू। यहाँ तक आया आप सभी को समझ में? ऐसे ही a2 निकालते हैं आप, तो n की जगह 2 रख देंगे, तो हम बोल सकते हैं 3 प्लस 2 इंटू में आपके पास क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो a2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि 3 प्लस, और यहाँ पे देखिए आप 2 2 जा कितना हो जाएगा आपके पास? तो आप बोल सकते हैं 4। तो यहाँ से a2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 7। तो a2 की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया 7 है, जो कि ऐसे ही अगर आप a3 निकालते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3 प्लस 2 इंटू में 3, इट मीन्स आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 3 2 जा 6, और यहाँ पे a3 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 9। तो हमारे पास एक AP टर्म यहाँ पे फॉर्म्ड हो चुका है। आप देखें यहाँ पे, तो आप बता सकते हैं कौन कौन से AP टर्म हमारे पास यहाँ पे बन गए हैं। जल्दी से बताएं आप सभी लोग यहाँ पे। तो a1 की वैल्यू है 5, a2 की वैल्यू है हमारे पास 7, a3 की वैल्यू है 9, और डॉट डॉट डॉट। तो आप यहाँ से बताएं D निकालने का तरीका। तो D इज इक्वल टू, अगर आप a2 में से a1 माइनस कर दे, तो a2 आपके पास कितनी है? जल्दी से बताएं। तो 7, और a1 आपके पास कितनी है? 5। तो D की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। यहाँ तक आया समझ में? अब आपको निकालना क्या है? S24 निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला लिखे, Sn इज इक्वल टू n अपॉन में 2a प्लस में क्या हो जाएगा आपके पास? n माइनस 1 इंटू में क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। यहाँ तक आया समझ में? जहां जहां n है वहां वहां क्या रखेंगे आप? 24 रखेंगे। तो आप बोल सकते हैं कि 24 अपॉन में 2, ये आपके पास आ जाएगा 2। a की वैल्यू आपके पास कितनी है? तो आपने बोला 5। n की वैल्यू बताएं जल्दी से। तो 24 माइनस में 1, और D की वैल्यू आपके पास कितनी है? यहाँ पे 2। यहाँ तक आया समझ में? अब देखिए 2 के टेबल से 24 को काटे, तो आप बोल देंगे 12 टाइम्स में, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। 5 2 जा कितना होता है? जल्दी से बताएं। तो 10। अगर 24 में से 1 चला जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा? तो 23 मल्टीप्लाई बाय में 2। यहाँ तक आया समझ में? अब देखें और सॉल्व करें। 12 का तो 12 होगा, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और उसके अंदर भी इनको। तो देखें सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे बोर्ड मास के हिसाब से। तो 10 प्लस में 23 2 जा कितना हो जाएगा? जल्दी से बताया फटाफट। तो आपने बोला 46। 46 में 23 2 जा कितना होगा? तो आपने बोला 46। तो 12 और 10 में 46 ऐड कर देंगे, तो आपके पास आंसर कितना हो जाएगा? 56। और आप अगर 12 को 56 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको रिजल्ट कितना मिलने वाला है? यहाँ पे 672 रिजल्ट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ तक आया आप सभी को समझ में? आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट ऐसे ही वीडियो बनाते रहें और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।
अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को अब तक लाइक नहीं किया है तो उस पेज को लाइक करें। इंस्टाग्राम के पेज को लाइक नहीं किया तो उसको तो जरूर करें। और टेलीग्राम पे भी हमारा चैनल है, वहां पे आपको पूरी डिटेल दी जाती है, कब इसकी पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, क्या टाइम टेबल है। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम के पेज पे आप सभी को बताया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।